Hello students, welcome to your own YouTube channel Maths with Geet Sir. Surface area and volumes exercise 11.3 से क्वेश्चन नंबर 3. The height of a cone is 15 cm. If its volume is 1570 cm, find the radius of the base. और पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करने के लिए कहा है. बुक में हमें गिवन है वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दी है 15 सेंटीमीटर. रेडियस हमें फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ अ कोन फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसकी वैल्यू दी है हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब. यहीं से हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा. ये एक इक्वेशन बन गया. 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 बोला है तो हम 3.14 रख लेते हैं. इंटू रेडियस नहीं दिया है, हमको फाइंड करना है तो आर का स्क्वायर लिख लेंगे और हाइट हमको दी है 15 सेंटीमीटर और ये बराबर है 1570 सेंटीमीटर क्यूब के. इसे 3 को हम यहीं कट कर लेते हैं. 3 1 3, 3 5 15. रेडियस हमें फाइंड करना है तो आर स्क्वायर को हम यहीं छोड़ते हैं. राइट हैंड साइड पे 1570 एज इट इज लिखेंगे. ऊपर ये मल्टीप्लाई में है 3.14 तो ये आ जाएगा डिवाइड में 3.14 और ये 5 ये दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई में तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा 5. नीचे कुछ भी नहीं है. इसका डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो अगर हम डेसिमल यहाँ रिमूव करते हैं तो ये ऊपर पे जाके डेसिमल का 1 और इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगे. अब ये हो गया 314 इंटू 5. नीचे 5 से कट करते हैं. 5 1 5, 5 2 10 और 0. ये 314 से 5 टाइम में कट हो जाएगा. 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 1570 आ जाएगा. तो नीचे कट गया. अब ऊपर बचा 5 इंटू 20 यानी कि 100. अब ये वैल्यू आई है आर स्क्वायर की. आर स्क्वायर इक्वल टू 100. तो आर क्या होगा 100 का स्क्वायर रूट. आर निकल के आ जाएगा यानी कि स्क्वायर रूट 10 इंटू 10 मीन्स आर की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर. ये हमारा रेडियस निकल के आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 है. इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस. वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दी है 9 सेंटीमीटर और फाइंड करना है डायमीटर. डायमीटर रेडियस का डबल होता है. रेडियस निकल जाएगा तो उसका जो डबल है वो डायमीटर होगा. फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये हमें दिया है 48 पाई यानी कि ये वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम का फार्मूला ये है. वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस हमको दिया नहीं है, गिवन फाइंड करना है तो आर स्क्वायर और हाइट दी है हमको 9 सेंटीमीटर और ये बराबर है 48 पाई के. अब यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू लिख दी है. पाई इस तरफ भी है तो जब दोनों सेम वैल्यू होती हैं तो ये कट जाती है. तो ये पाई की वैल्यू है तो हम इसे काट सकते हैं. हालांकि हम इसे यहाँ पे भी कट कर सकते थे. यहाँ भी कट कर दें तो ठीक है, ये आगे लिख के भी कट कर दें तो भी चलेगा. तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 48. ये रह गया हमारे पास. अब हमें रेडियस फाइंड करना है तो आर स्क्वायर को हम यहाँ रखेंगे. राइट हैंड साइड पे 48. 3 को भी यहाँ हम कट कर देते हैं. 3 1 3 और 3 3 9. तो यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा. ये ऊपर पे है 3, इस तरफ आके ये डिवाइड में आ जाएगा. तो 48/3 ये होता है 16. तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 16 तो आर होगा 4. आर स्क्वायर इक्वल टू
4 इंटू 4 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो हमारा ये रेडियस निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। और हमें बताना है डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, मतलब रेडियस का डबल। तो 2 इंटू 4, रेडियस हमारा निकला 4, तो डायमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। इसे फिगर समझें आप। ये कोई एक कॉनिकल शेप का कोई एक गड्ढा है, कॉनिकल पिट, जो गहराई है वही इसकी हाइट होगी। तो वो हमको गिवन है 12 मीटर, और ये जो पूरा होगा ये इसका डायमीटर होगा। इतना तो रेडियस है, ये पूरा डायमीटर होगा। ये हमको गिवन है 3.5 मीटर। तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, 3.5/2 कर लेंगे हम, तो रेडियस निकल जाएगा। हमें फाइंड करनी है कैपेसिटी कि उसके अंदर कितने किलोलीटर पानी आ जाएगा, उस गड्ढे में समा जाएगा। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम पता होना जरूरी है। वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस डायमीटर का हाफ 3.5/2, और रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे 3.5/2। हाइट दी है हमको 12 मीटर, तो ये कर दिया 12। अब हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। तो जब डेसिमल हम रिमूव करते हैं तो नीचे 1 आता है डेसिमल का, और बाद का एक डिजिट है उसके लिए 0 आ जाता है। तो यानी कि नीचे मल्टीप्लाई में 10 होगा, तो 10 इंटू 2 20 होता है। तो यहाँ हम 20 कर लेते हैं, एक 0 लगा देते हैं, यहाँ पे भी एक 0 लगा देते हैं। अब ऊपर डेसिमल नहीं रहा, ये 35 है, ये 35 है। सबसे पहले इसको कट कर देते हैं हम। 5 7 35, 5 4 20, 5 7 35, 5 4 20। ये 7 से ये 7 कट, 3 1 3, ये 3 कट, और 3 4 12, ये 4 1 4, 4 1 4, ये कट हुआ। ये 22 है और ये 4 है, 2 2 4, और 2 11 22। अब ऊपर बच रहा है 11 और 7, और नीचे सिर्फ 2 बचा है। तो 11 इंटू 7/2, तो ये हो गया 77/2। 77 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 38.5 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब है। तो ये तो आया वॉल्यूम इसका। लेकिन हमें बतानी कैपेसिटी पूछा है कि कितना इसमें पानी आएगा। 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, और 1 मीटर क्यूब जिसका वॉल्यूम है उसके अंदर 1 किलोलीटर पानी आ जाएगा। 1 किलोलीटर यानी कि 1000 लीटर पानी आ सकता है 1 मीटर क्यूब में। बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी जो है उसके अंदर 1 किलोलीटर होता है। तो जो कैपेसिटी आएगी इसकी, ये 38.5 किलो लीटर यही आएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।